ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में, जो हाल ही रिलीज किया गया है। क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? इसकी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमें दिए गए हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है, साथ ही में नेबरिंग कंट्रीज की क्या रैंकिंग है, और इंडिया में इस हंगर को लेके क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, ये सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। साथ ही में देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के क्या कंपोनेंट्स हैं, किस आधार पर इसे मेजर किया जाता है, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इंडिया स्लिप्स टू 101 स्पॉट। 101 हमारी रैंक है 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। पाकिस्तान से भी पीछे हैं हम, बांग्लादेश से भी पीछे हैं और नेपाल से भी पीछे हम हैं। चलिए जल्दी से एक एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया जाता है? ऑप्शन ए कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी वेल्थ हंगर हेल्थ, ऑप्शन सी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो थर्सडे को लॉन्च किया गया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। 116 देशों में से 101 हमारी पोजीशन रही है 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। वहीं पर बात करें, इंडिया उन 31 देशों में शामिल है जिनकी कंडीशन जो है सीरियस, जिनका जो रैंकिंग है उन्हें सीरियस माना गया है, उनके स्कोर को सीरियस माना गया है। सीरियस एक कैटेगरी है, आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। साथ ही में पिछले साल की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 94, तब 107 कंट्रीज को मेजर किया गया था, यानी उनका सूचकांक बनाया गया था। ठीक है, उसमें हमारी 94 रैंक थी, इस बार 101 हो गई है। क्लियर? चलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को समझते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है एक टूल है, एक माध्यम है, जिसके आधार से हम मेजर करते हैं चीजों को कि हंगर एक देश में, एक रीजन में कितना है, भुखमरी कितनी है, उसका एक सूचकांक बनाया जाता है। उसी को हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं। इसके भी अलग अलग कंपोनेंट से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बार इसे 2006 में बनाया गया था, और ये यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और साथ ही में जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर हेल्थ, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था और इस इंडेक्स को पब्लिश करना शुरू किया था 2006 में। 2007 में एक आयरलैंड की एक एनजीओ थी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया इस प्रोजेक्ट को और एज अ को पब्लिशर काम करने लगे। तो बेसिकली 2007 में 3 ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करना शुरू कर चुकी थी, आईएफपीआरआई, वेल्थ हंगर हेल्थ पे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। 2018 में आईएफपीआरआई जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया, यानी अब उसका जीएचआई से, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ 2 लोगों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट ही रह गया है। 2 लोग, 2 ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलके इसे आज तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो एमसीक्यू का हमारा यहां पर आंसर आपको मिल गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। जीएचआई जो है, इसे हर साल कैलकुलेट किया जाता है, और इसका जो रिजल्ट है एक रिपोर्ट के माध्यम से हर साल अक्टूबर में आता है। इस बार भी 14 अक्टूबर को आपको देखने को मिला है। सो इसका अक्टूबर में जीएचआई आना आपका फिक्स है। और इंडिया की रैंक कितनी है? 101 इंडिया की रैंक यहां पर रही है। क्लियर? चलिए, इस जो जीएचआई स्कोर है उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये समझते हैं। देखिए, 100 पॉइंट स्केल पे इसे कैलकुलेट किया जाता है। 100 जीरो जो है वो आपका बेस्ट स्कोर है। अगर आपका स्कोर 0 आया है, मतलब आपका कुछ भी स्कोर नहीं है, मतलब आपके घर में, आपके देश में, आपके इलाके में भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 100 आ रहा है तो मतलब आप सबसे एकदम पिछड़े हुए देश में आते हैं, बीइंग द वर्स्ट, सबसे ज्यादा भुखमरी आपके देश में ही है। क्लियर? चलिए, जीएचआई कंबाइंस 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स। क्या है वो इंडिकेटर्स? पहला है आपका अंडर नरिशमेंट, दूसरा है आपका चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखिए, अंडर नरिशमेंट का मतलब बेसिकली है जिनका कैलोरी इनटेक जो होता है वो इनसफिशिएंट होता है। हंगर भी हम उसी को कहते हैं कि हंगर का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जितनी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं वो नहीं जाए, तो आप क्या रह जाते हैं? अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब है? जो भी बच्चे 5 साल से कम है, ठीक है, सारी चीजें हम 5 साल से कम बच्चों के अंदर देखते हैं कि चाइल्ड वेस्टिंग होता है कि आपका वेट कम है आपकी हाइट के अनुसार, आपकी हाइट जितनी है उसके हिसाब से आपका वेट बहुत कम है, तो इसे कहते हैं हम चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, और ये एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन बताता है कि आपकी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन की कमी है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग।
स्टंटिंग का मतलब होता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट कम होना, उसे कहते हैं हम स्टंटिंग। ये भी क्या बताता है कि आपके न्यूट्रिशन में कितनी कमी है, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन बताता है। साथ ही में चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी 5 साल के अंदर जो भी बच्चे मर जाते हैं न्यूट्रिशन की कमी से या कोई अनहेल्दी इंवायरमेंट की वजह से, उसको मेजर करता है हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चारों पैरामीटर्स, चारों इंडिकेटर्स के बेसिस पे एक जीएचआई का स्कोर बनता है। याद रखिएगा, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ जीएचआई स्कोर। क्लियर? चलिए अगले पे चलते हैं। कैटेगरीज की बात करें तो देखिए 4-5 कैटेगरीज आपको यहां देखने को मिलेंगी। पहली है लो, दूसरी है मॉडरेट, तीसरी सीरियस, चौथी अलार्मिंग एंड पांचवी एक्सट्रीमली अलार्मिंग। एक्सट्रीमली अलार्मिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जनरली कोई भी देश नहीं आता। ठीक है, तो मेजरली हमारी 4 कैटेगरी यहां पर बनती हैं, लो, मॉडरेट, सीरियस एंड अलार्मिंग। अलार्मिंग में भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम नेशन यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा तो खैर आपको लो मॉडरेट दोनों में ही मिलेंगे, पर 31 नेशन हमारी सीरियस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर है 27.5। आप देख सकते हैं कहां आएगा, सीरियस कैटेगरी के अंदर हम लोग बिलोंग करते हैं। क्लियर? चल ग्लोबल हंगर रिपोर्ट देखते हैं, थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए। ये जो रिपोर्ट बनी है ये टोटल 116 देशों के लिए बनी है, जिसके अंदर टोटल 18 देश जो है ये टॉप रैंकिंग पे आए हैं। इसके अंदर भी कोई रैंकिंग नहीं है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, सारे जिनका स्कोर 5 से कम है, ठीक है, लेस देन 5 स्कोर वाले सभी लोग 1 से 18 रैंकिंग के अंदर डाले गए, जिसमें चाइना भी है, हमारा नेबर, कुवैत, ब्राजील। क्लियर? साथ ही में जो टॉप जो कंट्रीज सबसे गंदा परफॉर्म कर रही है उसमें आती है बुरुंडी, कोमोरस, साउथ सुडान, सीरियन अरब रिपब्लिक एंड सोमालिया। सोमालिया की कंडीशन सबसे खतरनाक है, सबसे अलार्मिंग कंडीशन सोमालिया की ही है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया की पोजीशन उसके नेबर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में क्या इसकी पोजीशन रही है। देखिए इंडिया की पोजीशन 101 है, सभी को याद हो गया होगा अभी तक। 2021 में ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के पीछे आया है, भारत उसकी रैंकिंग पीछे है, और 7 स्टेप्स ये स्लिप हो गया है, और रैंक इसकी जो लास्ट ईयर थी वो थी 94, इस बार 101। लेवल ऑफ हंगर इंडिया में जो है वो है अलार्मिंग। क्लियर? विद इट्स जीएचआई स्कोर डीएक्सेलरेटिंग फ्रॉम 38.8 इन 2000, और अब हम लोग जब बात करें 2000 की सन, तब हमारी जो कंडीशन थी वो अलार्मिंग थी। अब धीरे धीरे 2021 तक आते आते हम लोग कौन सी कैटेगरी में आ गए हैं, सीरियस कैटेगरी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। क्लियर? एंड फ्यूचर, अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो धीरे धीरे हम लोग मॉडरेट और लो वाली कैटेगरी में भी आ जाएंगे। हालांकि उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा देश के अंदर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द शेयर ऑफ वेस्टिंग अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया, जो हमारी वेस्टिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग की अगर हम बात करें, जिसमें आपका वेट आपकी एज के हिसाब से देखा जाता है, उसमें हमारा जो वो जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो बड़ी है देश के अंदर। क्लियर? 17.1% से 17.3% हमारी चाइल्ड वेस्टिंग हो गई है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसकी वजह बेसिकली क्या है, बहुत सारे वजह है। इस साल आपका कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, 3 C's कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, जो देशों में लड़ाई चलती रहती है, कोविड-19 पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज। ये 3 C's सबसे बड़े फैक्टर्स हैं और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबली हंगर को बढ़ाने में। हंगर अगर बढ़ा है तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से बढ़ा है। क्लियर? चलिए, पीपल हैव बीन सीवियरली हिट बाय कोविड-19 पैंडेमिक। आप देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है इन द पॉइंट ऑफ हंगर के पॉइंट ऑफ व्यू में। क्लियर? चलिए नेबरिंग कंट्री की बात करें तो नेपाल की रैंकिंग है 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71 और पाकिस्तान है 92 पे। ये सारे देश जो हमारे आसपास हैं इंडिया से बेहतर कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि पॉपुलेशन का है। इससे आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया बहुत वीक देश है, हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं, नहीं, हम सिर्फ हंगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हंगर में बेसिकली आता है कि अपने सिटीजन्स को खाना प्रोवाइड कर पाना। क्लियर है? तो ये बेसिकली पाकिस्तान इसमें 92 पे आया है और इंडिया 101 पे है बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। चलिए 15 कंट्रीज की बात करें, जो हमारी 15 कंट्रीज हैं जो इंडिया से पीछे हैं। हमारी रैंकिंग है 101 और टोटल कंट्रीज को रैंक कितना किया है, 116।
तो ये 15 कंट्रीज हैं, पापा न्यू गिनी है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, मोजाम्बिक, सियरा लेनी, कॉन्गो, तिमोर लेस्टे, हैती। इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करें तो इसमें बेसिकली आपकी अफगानिस्तान आ गया, सोमालिया सबसे लास्ट में आता है, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, सोमालिया 116। क्लियर? अफगानिस्तान एक मेजर कंट्री है जो बेसिकली हम लोगों से पीछे है, बाकी कंट्रीज आपने सुनी होंगी, कॉन्गो, अफ्रीकन कंट्रीज है, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। बुराइयां हम लोगों ने देख ली कि चाइल्ड वेस्टिंग हमारी 17.1% से 17.3% हो गई है। क्या इंप्रूव हुआ है हमारे देश में वो समझते हैं। इंडिया हैज शोन इंप्रूवमेंट इन इंडिकेटर्स लाइक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, जो अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन एंड अंडर नरिशमेंट ओइंग टू इनएडिक्वेट फूड, जो हमारा स्टंटिंग होता है उसमें भी हमें थोड़ा फायदा देखने को मिला है, और अंडर नरिशमेंट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को यहां पर हमें मिला है। क्लियर है बात? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस की बात करें जो इस रिपोर्ट के माध्यम से दिए गए हैं। द फाइट अगेंस्ट हंगर इज डेंजरसली ऑफ ट्रैक। अगर हम बात करें हंगर के लिए जो हमारी लड़ाई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 2 में आता है हमारा जीरो हंगर। एसडीजी 2 है हमारा कि हमें हंगर को जीरो करना है, वो अभी अपने ट्रैक पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। फूड सिक्योरिटी इज अंडर असॉल्ट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। फूड सिक्योरिटी अभी भी हम लोग इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं एक देश में। क्लियर? आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिक्लाइन द ग्लोबल प्रिवलेंस ऑफ अंडरनरिशमेंट अ कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो भले ही हम लोग हंगर को दूर करने में लगे हुए हैं, पर अंडर नरिशमेंट अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा एंड साउथ एशिया आर द वर्ल्ड रीजन्स वेयर हंगर लेवल्स आर द हाईएस्ट। अफ्रीका वाला रीजन, बेसिकली इसमें बात ये कहना चाह रहे हैं ये कि जो रीजनल डिफरेंसेस है हंगर में, वो भी बहुत खतरनाक चीज होती है अगर हमें एसडीजी 2 को अगर अचीव करना है तो। क्लियर? सो रीजनल डिस्पैरिटीज इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि अफ्रीका वाले रीजन में सबसे ज्यादा हंगर है और बाकी सारे इलाकों में हंगर उतना नहीं है। क्लियर? चलिए, डजन्स ऑफ कंट्रीज सफर फ्रॉम सीवियर हंगर। सीवियर हंगर की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर आती है, अलार्मिंग कंडीशन में आती है। और कौन सी है? सोमालिया उसमें सबसे ज्यादा पे आती है। 9 कंट्रीज अलार्मिंग में है। ठीक है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग में सोमालिया, 9 कंट्रीज अलार्मिंग, और सीरियस कैटेगरी में 37 कंट्रीज। और मोस्टली कहां से है? अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज की बात करें तो अफ्रीका से। इनइक्वालिटी बिटवीन रीजन्स, ये जो इनइक्वालिटी है रीजन्स में, कंट्रीज में, एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स, कम्युनिटीज में, ये अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग अपना एसडीजी जो है, जिसका हमारा एसडीजी क्या कहता है, लीव नो वन बिहाइंड, किसी भी तबके को, किसी भी देश को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा हंगर को मिटाने में। क्लियर? वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग इसी तरह चलते रहे तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है। चलिए एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जैसा कि आप सभी लोग जान गए हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर है बात? चलिए इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स और उसके क्या इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बनते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।